मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सिकल सेल एनीमिया पर आपको बता दें इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन हुआ। आपको बता दें यह आयोजन जो है बुरहानपुर के बिम्स कॉलेज की संस्था द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसके ऊपर छात्रों को जानकारी दी गई कि किस तरीके से जो है सिकल सेल एनीमिया जो बढ़ रहा है, अलग अलग तरह के पेशेंट भी इसके निकल रहे हैं। उन सभी पेशेंटों के सैंपल एक प्राइवेट संस्था कर रही है। जो काम ज़िला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग को करना चाहिए वो एक प्राइवेट संस्था इसमें आगे आया है और समाज के प्रति जो है अपना जो रुचि दिखाकर जो है अब गाँव-गाँव जाकर जो है लगभग 1400 सैंपल लिए हैं, जिसमें कुछ मरीज़ पॉजिटिव भी मिले हैं। गाँव-गाँव जाने के बाद में देखने में यह है कि बुरहानपुर फ़िलहाल सिकल सेल एनीमिया की आंकड़ों की बात करें तो बुरहानपुर में काफ़ी स्थिति कम है, लेकिन आने वाले समय में ये बढ़ने की संभावना है। कैसे क्या इससे निपटना चाहिए, ख़ास बात यह है कि नुक्कड़ नाटक में एक चीज़ हमने देखा कि इलाज अगर आपको ऐसा कुछ करवाना है तो डॉक्टर के पास जाए, ना कि किसी बाबा के चंगुल में फंसे, ऐसा संदेश था। क्या कहा है टीचर्स ने, क्या कहा है चीफ गेस्ट ने, आपको सुनिए। देश भर में तेज़ी से बढ़ते सिकल सेल एनीमिया के मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यशाला में ऑस्ट्रेलिया से प्रोफेसर मनीषा क्रिश्चियन ने शिरकत की और सिकल सेल एनीमिया के कारणों को, लक्षणों और उपचारों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। बुरहानपुर में आयोजित इस इंटरनेशनल वर्कशॉप की खास बात ये रही कि जो काम स्वास्थ्य विभाग को करना चाहिए वह एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज द्वारा किया जा रहा है। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सिखाया कि कैसे लोग झाड़ फूक और बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और अपनी जान को खतरे में डाल लेते हैं। नाटक के जरिए ये संदेश दिया कि रोगों का इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं, ना कि कोई बाबा। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति की ओर प्रेरित करना और सिकल सेल जैसी बड़ी बीमारियों को रोकना था। बिम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो अब इस ज़िले का इकलौता कॉलेज है, हम लोगों की भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनकी अवेयरनेस हम दूर दराज के गांव में अपने शहर में क्रिएट करें, क्योंकि ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये 1476 लोगों को हमने इस वर्कशॉप के दौरान डायग्नोस किया। उसमें से 3 ये पॉजिटिव पाए गए और ये जो वर्कशॉप थी इसको 3 फेजेस में किया हमने। इसका पहला फेज़ कॉलेज में संपन्न हुआ, जिसमें 2 की नोट स्पीकर्स आए थे जो अपने जिला अस्पताल के CMHO हैं वो थे, एक सर और थे वहीं से। सेकंड फेज़ रैली के रूप में हुआ, क्योंकि ये इसके बारे में ये एक ऐसी बीमारी है, इसके बारे में लोगों में जागरूकता है ही नहीं। उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि अगर हमारा टेस्ट होगा तो हम पॉजिटिव आ सकते हैं, या इसके लिए हमें क्या खाना है या हमें क्या लाइफस्टाइल अपनानी है कि इसे हम जड़ से मिटा सकें, क्योंकि आगे जाके इस बीमारी के बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। बच्चों को मैंने ये बताया है कि मैंने जब पढ़ा कि सिकल सेल एनीमिया अपने मध्य प्रदेश में है और ख़ास करके बुरहानपुर भी एक नाम है आया है। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि बुरहानपुर में जो अपने स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट के, वो जाके काफ़ी प्रिवेंशन कर सकते हैं बाय काउंसलिंग, होम विजिट्स, स्क्रीनिंग को इनकरेज करने के लिए और पेशेंट से बात करने से। तो ये मेरा ज़्यादा एडवांटेज रहा कि मैं पर्सनली उनसे इंटरेक्ट कर सकती हूँ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब जो है नर्सेस को सेंसिटाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हम गुम हो रहे हैं। और अगर हम जैसे सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो बहुत सारे पेन में हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पेन होता है, और अगर हम उनकी बातों को नहीं समझेंगे तो फिर हम अपना प्रोसीजर को कैसे कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमें आगे बढ़ के उनसे, पेशेंट से बात करना है, कम्युनिटी में बात करना है, सबसे बात करना है, तब जाके तो वो हमसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम। ये आज हम यहाँ पर ऑडिटोरियम में एक इंटरनेशनल लेवल की वर्कशॉप के आयोजन में एकत्रित हुए हैं। प्रोफेसर बृजमोहन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज बुरहानपुर की ओर से सिकल सेल एनीमिया, एक जो डिज़ीज़ बहुत रेयर होती है, उसके बारे में एक एनालिसिस करने के लिए, जागरूकता के लिए एक वर्कशॉप हम लोग ने प्रारंभ की थी। इसका स्टार्टिंग 8 मार्च को किया गया था। सबसे पहले एक प्री वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर गौर और डॉक्टर ज्ञानेश्वर जी को आमंत्रित करके उनसे
सिकल सेल एनीमिया के बारे में जाना गया। हमारे वहाँ के बच्चों को पहले जागरूक किया गया, उनको बताया गया कि बीमारी किस तरह की होती है, क्या होती है और किन एरियो में ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद इसका एक सेकंड फेज़ था जिसमें बच्चों के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। उसमें कॉलेज के डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट स्टाफ सभी उपस्थित थे। साथ ही साथ कमिश्नर बुरहानपुर और डिग्निटीज़ भी थे। उनके प्रेजेंस में रैली निकाली गई बुरहानपुर के अलग अलग क्षेत्रों में। साथ ही साथ ब्लॉक्स एरियो में भी जाके बच्चों ने फिर रैली का आयोजन किया और नुक्कड़ नाटक के द्वारा ये अवेयरनेस पब्लिक के बीच में फैलाई और उनको ये बताया कि इस तरह की बीमारी जो होती है वो बहुत ही कम लोगों को मालूम है और किस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें उनको फेस करनी पड़ती है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ टेस्ट भी उनके किए जिसमें लगभग 1400-1500 पर्सनस के टेस्ट हुए हैं और उनमें कुछ ही लोगों को केवल ये बीमारी बुरहानपुर क्षेत्र में निकली है, जिसकी जानकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और आगे हमारे कॉलेज के स्टाफ द्वारा प्रोवाइड की गई है। उसी का ये आज तीसरा फेज़ था जिसमें इंटरनेशनल वर्कशॉप आयोजित की गई। इसमें ऑस्ट्रेलिया से मीनाक्षी मैम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जिन्होंने बच्चों को और उसके डीप नॉलेज और उसके बारे में उनकी जो रिसर्च चल रही है उस पर बातचीत करते हुए बच्चों को जागरूक किया। और हमारा प्रयास यही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और ये जागरूकता हमारे शहर, हमारे आसपास के ज़िले के पूरे ब्लॉक में मिले ताकि हम इस बीमारी को अच्छे से लड़ सकें और पूरी तरह से बुरहानपुर और साथ ही साथ भारत को इस बीमारी से मुक्त कर सके। ये हम लोगों ने एक सिकल सेल एनीमिया अवेयरनेस के लिए रैली निकाली है। सिकल सेल एनीमिया एक वंशानुगत बीमारी होती है जिसको लेकर हम लोगों ने किसको प्रचार के लिए लिया है कि इसमें कैसे अवेयरनेस लाया जा सकता है, इसको कैसे होती है, क्या क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं, ये डिसीज़ के कारण क्या है और हमको इससे कैसे बचाव किया जाता है। अभी राज्यपाल महोदय जी भी इसी के ऊपर मेन स्क्रीनिंग करवा रहे हैं सभी का, तो हम लोगों ने भी इसमें मेन हमारा एम लिया है कि हमको इसको अवेयरनेस लाना है। इसके साथ ही हम लोग हर ब्लॉक में जा के टेस्टिंग भी करने वाले हैं, ऐसे स्क्रीनिंग वगैरह कि जो पॉजिटिव होगा उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाएगा। कैसे फैलती है ये बीमारी जो है वंशानुगत होती है। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी सेल होती है वो प्रॉपर से इसमें बन नहीं पाती, जिससे हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, तो ये धीरे धीरे ये वंशानुगत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। शैलेंद्र उपाध्याय। प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, बिम्स कॉलेज 2006 में स्थापित हुआ और शुरुआत से ही हमारा जो उद्देश्य है विद्यार्थियों को अच्छा प्रायोगिक ज्ञान मिले, विद्यार्थियों को अच्छा सैद्धांतिक ज्ञान मिले और इसके अलावा आज के जो युवा है वो अपने समाज के, अपने शहर के और अपने राष्ट्र के काम आए। तो इसी कड़ी में सिकल सेल एनीमिया का जो एक जागरूकता अभियान है उसके अंतर्गत महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण करके वहां जा कर के लगभग 1476 टेस्ट किए जिसमें से 3 पॉजिटिव हुए। तो ये इसका एम ये है कि लोगों के बीच एक जागरूकता पैदा करना, एक अवेयरनेस पैदा करना कि हम इसका निदान कैसे कर सकते हैं। तो बुरहानपुर से आपने हमारी रिपोर्ट देखी किस तरीके से जो है सिकल सेल एनीमिया पर जो है इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन हुआ जिसमें जो प्रोफेसर है ऑस्ट्रेलिया इन्हें विदेश से भी बुरहानपुर पहुंचे थे। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ मैं दानिश रज़ा खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।